अब हम बात कर लेते हैं उपभोक्ता, शिक्षित उपभोक्ता के गुण क्या होते हैं। शिक्षित उपभोक्ता की जो एक अच्छा उपभोक्ता, जो शिक्षित उपभोक्ता हम जिसे कहेंगे, उसके गुण क्या क्या होते हैं। वस्तु का दाम, उसके गुण, आवश्यकता अनुसार ही सामान को क्रय करेगा। किसी भी वस्तु को खरीदने से पूर्व उस वस्तु की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाला ही शिक्षित उपभोक्ता होगा। मतलब बिना कारण ही किसी वस्तु को नहीं खरीद रहा है, उसकी आवश्यकता है, उसको देखेगा कि उसके दाम कितना है ना, बहुत सारी दुकानों पे जानकारी रखेगा, तभी वो शिक्षित उपभोक्ता कहलाएगा। ठीक है। वस्तु को खरीदते समय भ्रामक विज्ञापन, वस्तु को आकर्षक पैकिंग, दुकान वालों को प्रोत्साहन वाले आदि को प्रभावित नहीं होगा। मतलब एक दुकानदार खुद कहेगा ये ले लो, ऐसा उससे चीज़ से नहीं होगा। उस हर चीज़ का निर्णय करेगा, उसके बाद ही वो उसको जानकारी रखेगा। ठीक है। अपनी बुद्धि का उपयोग करके वस्तु खरीदने का निर्णय करेगा। ये नहीं कि किसी कोई दूसरा प्रलोभन दे रहा है या उसको लालच दे रहा है तो वो उसके अनुसार खरीदेगा, ऐसा नहीं करेगा वो। ठीक है। वस्तु को क्रय करते समय लेबल, ब्रांड, वजन, मूल्य, उपयोग तिथि आदि का विशेष ध्यान देगा। वस्तु खरीदते समय गारंटी वाली वस्तुओं को प्राथमिकता देगा और वारंटी कार्ड क्रेता से करने के बाद संभाल कर रखेगा। वस्तु खरीदने के बाद प्रत्येक वस्तु को दुकानदार से बिल अवश्य लेगा। इसे जरूरत पड़ने पर बिल का प्रयोग दस्तावेजों के रूप में करेगा। वह अपने अधिकार व दायित्व के प्रति सजग रहेगा। नुकसान होने पर क्षतिपूर्ति के लिए उपभोक्ता मंच पर मदद मांगेगा। ये उसके उपभोक्ता शिक्षा के गुण आ रहे हैं। ठीक है। अब हमें उपभोक्ता के अधिकार, विक्रेता, व्यापारी, निर्माता उपभोक्ता के शोषण इसलिए करते हैं कि वो अपने अधिकारों की जानकारी नहीं लेते। कभी कभी उपभोक्ता समय के अभाव में ही उपभोक्ता मंच तक नहीं पहुंच पाता। इन सब का लाभ विक्रेता उठाता है और उपभोक्ता का शोषण होता है। यदि उपभोक्ता जागरूक होगा तो अपना संरक्षण वह खुद कर सकेगा। इसके लिए उपभोक्ता को अपने अधिकारों की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिकार 1986 के तहत उपभोक्ता को निम्न अधिकार दिए गए हैं। पहला अधिकार किया गया है चयन का अधिकार। चयन का अधिकार है उपभोक्ता को सही मूल्य पर सही वस्तु का चयन करने का अधिकार है। निम्न स्तर पर लौटाया जा सकता है, शिकायत कर सकता है। दूसरा आ रहा है उसका सुरक्षा का अधिकार। वस्तु खाद्य पदार्थों को मिलावट आम बात होती है। इससे उपभोक्ता को कई स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अतः जीवन की संपत्ति के लिए हानिकारक वस्तु को क्रय विक्रय के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार होता है। तीसरा आता है सूचित करने का अधिकार है। किसी भी वस्तु को संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होता है। संदेह होने पर इसकी सूचना रसद अधिकारी को कर सकता है। चौथा क्या रहा है, क्षतिपूर्ति का अधिकार। यदि विक्रेता उपभोक्ता को किसी भी प्रकार को धोखा देता है, यदि अधिक मूल्य लेकर कम तोलना, मिलावट सामान, असली मूल्य लेकर नकली माल देना, तो उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह निर्माता विक्रेता से उपभोक्ता मंच द्वारा क्षति प्राप्त कर सके। ठीक है, क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते। पांचवा है सुनवाई का अधिकार। उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह अपनी समस्याओं को न्यायपूर्वक उपभोक्ता मंच में पहुंचाकर यहां उसकी सुनवाई हो सके। स्वस्थ व सुरक्षित वातावरण का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह स्वच्छ वातावरण में रहे जिससे उसकी कार्यक्षमता बढ़े और सुखी व आरामदायक जीवन व्यतीत कर सके। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसा व्यवसाय धंधा चल रहा है जिससे वातावरण दूषित हो रहा है तो स्वच्छता के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए पूरा अधिकार है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध उपभोक्ता मंच पर शिकायत कर सकते हैं। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता को उपभोग शिक्षा का प्राप्त करने का अधिकार है। उसे उपभोक्ता बने रहने के लिए वस्तु के बारे में पूरा ज्ञान व क्षमता प्राप्त करने का अधिकार है। इन सब अधिकारों की जानकारी प्राप्त करने के लिए वह स्वयं को संरक्षण प्राप्त कर सकता है और धोखा देने वाले विक्रेता को सबक सिखा सकता है। परंतु उपभोक्ता न सजग होता है और न ही अधिकारों के प्रयोग इसी कारण विक्रेता उन्हें बेवकूफ़ बना देता है और घटिया किस्म की वस्तुएं और सेवाएं देकर अच्छा मुनाफा कमा लेता है। तो हमने ये एक लेसन पूरा किया है बच्चों, 33वां लेसन पूरा किया है। इसमें मैंने आपको उपभोक्ता शिक्षा के गुण के बारे में बताया है, उनके अधिकारों के बारे में बताया है। आप वीडियो को 2 बार अवश्य देखें। ठीक है, उसके बाद ही इसको डिलीट करें। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्नोत्तरों के लिए मैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु की बात कर लेते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या होते हैं। उपभोक्ता द्वारा विभिन्न वस्तुओं की जानकारी प्राप्त करना उपभोक्ता शिक्षा कहलाता है। उपभोक्ता शिक्षा से उपभोक्ता को यह पता होता है कि कौन सी वस्तु कब, कहाँ से कहाँ कितनी खरीदनी है। शिक्षित उपभोक्ता सोच समझ कर ही उत्तम गुणवत्ता वाली वस्तु उचित दाम दुकान से खरीदेंगे। शिक्षित उपभोक्ता वस्तु खरीदने के बाद रसीद अवश्य प्राप्त करता है। शिक्षित उपभोक्ता का शोषण अशिक्षित व अपेक्षित कम हो जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत
उपभोक्ताओं को कई अधिकार प्राप्त है जिसके तहत वह उपभोक्ता मंच पर न्याय के जाकर आवश्यकता पड़ने पर क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। उपभोक्ता को संगठित जागरूक होना चाहिए और साथ ही क्रय करने के लिए संपूर्ण जानकारी भी होना चाहिए। विक्रेता व निर्माता पर धोखा न दे सके। ठीक है, अब ये प्रश्न है बच्चों, अभ्यास के प्रश्न ही आप लोगों को कर लेना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्न के उपभोक्ता शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपभोक्ता शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपभोक्ता को संरक्षण देना। उसका दूसरा प्रश्न है, उपभोक्ता को वस्तु कहाँ से खरीदनी चाहिए? पंजीकृत अधिकृत दुकानों से ही हमें खरीदनी चाहिए और राशन की दुकानों से, सुपरमार्केट से। ठीक है, ये सही है। उसके बाद अब तीसरा प्रश्न है, उपभोक्ता शिक्षा अर्जित की जा सकती है। तीसरा है, उपभोक्ता शिक्षा अर्जित की जा सकती है पड़ोसी के द्वारा, पत्र पत्रिका, टीवी के द्वारा, सभी के द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता अधिकार है? इसमें है चौथा है सुरक्षा का अधिकार, सुनवाई का अधिकार। निम्नलिखित का अधिकार कौन सा नहीं है? सुनवाई का अधिकार, सजा का अधिकार, सूचना का अधिकार। इसमें सुरक्षा का अधिकार। ठीक है, ग्राहक के लिए धोखाधड़ी का कारण क्या बनता है? अज्ञानता, सबसे ज़्यादा अज्ञानता होता है। उसके बाद है रिक्त स्थान की पूर्ति में उपभोक्ता अपने हितों की रक्षा करने के लिए क्या करता है? उपभोक्ता संरक्षण करता है। त्योहार व पूर्वों के व्यापारी अधिक बिक्री हेतु क्या करते हैं? अपनी बिक्री हेतु क्या करते हैं? सेल लगा देते हैं, फिर सेल से माल खरीदने के लिए कहते हैं कि सेल में से माल खरीद लो। बाजार चयन करते समय उपभोक्ता को क्या करना चाहिए? चयन कहाँ से करना चाहिए? अच्छी दुकानों से ही चयन करना चाहिए, है ना। खाद्य पदार्थों के मिलावट करने का अधिकार किसका होता है? सुरक्षा का अधिकार है। की कमी से उपभोक्ता का शोषण हो सकता है। उपभोक्ता शिक्षा की कमी के कारण उपभोक्ताओं का शोषण हो सकता है। ठीक है, और आपको बच्चों ये तो छोटे प्रश्न नहीं करना है, आपको बड़े प्रश्न करना है आपकी कॉपी के अंदर, है ना। ये उपभोक्ता शिक्षा का महत्व, चयन का अधिकार, कब खरीदें, कहाँ कोई भी ये दो उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में, इसके बारे में ये प्रश्न उत्तर आप लोगों को अपनी कॉपी में करने हैं। ठीक है।